दोस्तों अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपसे पूछा था कि जो हमारी स्मार्टफोन कंपनी है वो हमें कैसे पागल बना रही हैं। क्या आपको जानना है? तो आप में से लगभग 80% लोगों ने बोला कि हमें जल्दी बताओ वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। तो बहुत मारेंगे, तो इस मार के डर की वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनीज जो हैं वो हमें कैसे पागल बना रही हैं। बहुत सारे तरीक़ों से पागल बना रही हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़ी चीज़ के बारे में, जो कि है कैमराज़। उसके मामले में बहुत ज़्यादा पागल बना रही हैं, वो हो मेगापिक्सल काउंट या हो वो ज़्यादा कैमरास, 3 कैमरास, 4 कैमरास, 5 कैमरास, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम मेगापिक्सल के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये ज़्यादा मेगापिक्सल के मामले में ये जो कंपनीज़ हैं वो हमें बेवकूफ़ बना रही हैं, जो कि सारी कंपनीज़ हैं। उसमें सैमसंग भी शामिल है, उसमें रियलमी, उसमें ओप्पो, वीवो, चाइनीज़ हो नॉन चाइनीज़ हो सब शामिल हैं। ज़्यादातर जो बस बड़ी कंपनीज़ हैं वो शामिल नहीं हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए, पहला पिक्सल समझ लीजिए, पिक्सल क्या होते हैं। अगर आपने कोई भी फोटो को आज तक जूम करा होगा तो देखा होगा उसमें एक ब्लॉक्स बने होते हैं, तो वो ब्लॉक्स ही पिक्सल होते हैं। और वो पूरी जो इमेज है, डिजिटल इमेज, वो एक एक ब्लॉक करके पूरी बनती है और उससे एक फ़ोटो कंप्लीट होती है और आपको दिखती है। ऐसे ही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कई सारे पिक्सल्स हैं और उसी से ये वीडियो तैयार हो रही है। तो ये होते हैं पिक्सल्स, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। और क्या होता है कि 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल होते हैं। तो आपका अगर 12 मेगापिक्सल का मोबाइल है तो उसमें हो गए 12 मिलियन पिक्सल्स। और अगर बात करूं, अगर आपके पास 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल का मोबाइल है तो 64 मेगापिक्सल में होंगे 64 मिलियन पिक्सल। और 108 मेगापिक्सल का मोबाइल है तो उसमें होंगे 108 मिलियन पिक्सल्स। तो काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स हो गई ये, तो इसमें तो बात अच्छी है, मतलब हमें इमेज क्वालिटी अच्छी मिलेगी। जबकि ऐसा नहीं है टेक्निकली। मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि अगर आपने कोई iPhone 11 मैक्स प्रो लिया हुआ है और उसका जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल और उसमें आपको 12 मिलियन पिक्सल देखने को मिलेंगे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं सैमसंग को, जो है सैमसंग का गैलेक्सी M31, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, मतलब 64 मिलियन पिक्सल। आईफोन में 12 मिलियन पिक्सल, सैमसंग M31 में जो कि 17-18 हज़ार रुपये का आता है उसमें 64 मिलियन पिक्सल। काफ़ी ज़्यादा फर्क हो गया ना। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप मान के चलिए जो आईफोन या गूगल जैसी कंपनीज हैं जिसका पिक्सल 4 आता है, उसका जो 1 पिक्सल है उसमें आपको 1 ही पिक्सल देखने को मिलता है। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं, शाओमी, रियलमी, सैमसंग, इन लोगों ने क्या करा है, इन्होंने करी है पिक्सल बिनिंग। पिक्सल बिनिंग क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, कि 1 पिक्सल में कई सारे पिक्सल ऐड कर देना। मतलब उन्होंने जो 1 पिक्सल का साइज है उसमें उन्होंने 4 हिस्सों में बांट के उसमें 4 पिक्सल ऐड कर दिए, उन्होंने ये करा। तो इससे क्या हुआ कि 1 पिक्सल की जगह अब जो सैमसंग, रियलमी, शाओमी वो 4 पिक्सल दे रही है उसी जगह में। तो यहाँ पर आप समझ के चलिए कि अगर आपको असली उसके मेगापिक्सल काउंट निकालना है तो सिंपल से चलिए कि जैसे आपका कोई रियलमी है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 12 मेगापिक्सल। और एक और चीज़ बताऊं कि सैमसंग तो इसमें थोड़ा सा आगे चला गया है, उसने 1 पिक्सल में 9 पिक्सल लगा दिए हैं। मतलब उसने पिक्सल बिनिंग को थोड़ा सा आगे पहुंचा दिया है। जो उसका सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा आता है जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलता है, एक्चुअली आप उसको देखेंगे तो उसके 1 पिक्सल में तकरीबन 9 पिक्सल्स हैं। तो अगर आप 108 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 मेगापिक्सल। तो आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करिए, लेकिन पिक्सल बिनिंग की वजह से जो उसका मेगापिक्सल काउंट है वो बढ़ाए चले जा रहे हैं। और उससे क्या होता है कि ये कंपनीज़ को एक वजह मिल जाती है आपकी जेब से पैसा निकालने की, कि देखो हमारा पहला मोबाइल है जिसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है, हमारा पहला मोबाइल है जिसमें 64, 108, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 200 तक भी ले जाएंगे। ज़्यादा मेगापिक्सल होना अच्छी बात है, लेकिन इसको मार्केटिंग गिमिक बना देना, लोगों में कर देना कि देखो मेरे पास तो 64 मेगापिक्सल का मोबाइल है, ये गलत है। ये तो मेगापिक्सल के मामले में हमें बेवकूफ़ बना रही हैं कंपनीज। क्योंकि अगर आप सबसे अच्छा फोटो वाला कैमरा देखेंगे तो वो है पिक्सल 4। कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? 12 मेगापिक्सल। जो सबसे अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है वो कौन सा मोबाइल है? आईफोन है। तो उसमें आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है? 12 मेगापिक्सल। और यहाँ तक कि जो एक्सपीरिया 1 Mark II आया है जिसका कैमरा गजब का है, उन्होंने उसमें आई ऑटो फोकस दिया है, उसका ऑटो फोकस इतना अच्छा है, मतलब इतना बढ़िया कैमरा बनाया, और उसका मेगापिक्सल कितना है? 12 मेगापिक्सल। तो ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक चल रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल दे दिए जाए। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। आपको नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि अगर आप लो लाइट में फ़ोटोज़ लेंगे तो फ़ोटोज़ इतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जो प्रोसेसर है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी इतने सारे पिक्सल्स को लाइट पहुंचाने में। मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पिक्सल, हर एक पिक्सल को प्रॉपर लाइट चाहिए होती है पूरी इमेज बनाने के लिए। अगर वो नहीं मिलती है तो आपने देखा होगा कि जो इमेज है उसमें नॉइज़ आने लगती है, और ऊपर से इसके जो साइज़ होते हैं वो बहुत बड़े होने लगते हैं। अगर आप 108 मेगापिक्सल से मतलब फ़ोटो ले रहे हैं तो आपका जो इमेज साइज़ होगा वो बहुत बड़ा होगा 12 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में। लेकिन इसका सिर्फ एक फ़ायदा है कि अगर आप अपनी
जो फोटोज़ हैं उसको जूम करके देखेंगे या क्रॉप करके देखेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी अपनी जो क्लैरिटी है, जो इतनी शार्पनेस है, वो खोएगी नहीं, जो पिक्सल है वो फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ एक फ़ायदा मिलता है, सिर्फ एक फ़ायदा मिलता है। और जो कैमरे की जो मेन चीज़ होती है सेंसर, आपको उसको अच्छा करना चाहिए। वो बड़े सेंसर को आपको मोबाइल में डालना चाहिए। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि बड़े सेंसर को आप एक मोबाइल में लगा सकें, कैसे भी करके आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। ये हमारी टेक्नोलॉजी की कमी है, बस आप यही समझ लीजिए कि हमारी टेक्नोलॉजी में ये कमी है, क्योंकि वो एक बड़ा सेंसर कभी भी कैमरे के अंदर नहीं लगा पाती हैं। तो वो पिक्सल बिनिंग का फ़ायदा उठाती हैं और लोगों को बताती हैं कि देखो हमने इतना अच्छा कैमरा कर दिया अपने मोबाइल का, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने DSLR की बात करूं तो इसमें 18 मेगापिक्सल का कैमरा है और आप क्वालिटी खुद देख सकते हैं, और इसके फ़ोटोज़ की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं सिर्फ मेगापिक्सल काउंट कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली कई साल पहले भी ये हुआ था कि मेगापिक्सल काउंट बढ़ा दो, कैमरा में बड़े बड़े मेगापिक्सल के नंबर दे दो और उनका स्मार्टफोन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत साल पहले भी ऐसा हुआ था, अब ये फिर से दोहराना शुरू हो गया कि ज़्यादा मेगापिक्सल दे दो। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा कैमरा, जबकि हमें ज़्यादा कैमरा की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ना मुझे, किसी को भी ज़्यादा कैमरा की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो मेन कैमरा है उससे काफ़ी सारे काम हो सकते हैं। अगर ये जो ब्लर आप देख रहे हैं एक्चुअली ये DSLR से, लेकिन अगर ये आप मोबाइल से करना चाहते हैं अपने किसी फ़ोटो में, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी कैमरा की भाई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल घंटा ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन कैमरा है वो ही बहुत अच्छे से, अगर सॉफ्टवेयर से ऑप्टिमाइज़ है, तो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको मैक्रो लेंस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर है तो भाई कंपनीज 12-12 मेगापिक्सल का तो कैमरा देना मैक्रो, वो क्या देते हैं 2 मेगापिक्सल। तो अगर आप फोटोज़ भी लेंगे और उसको जूम करते हैं तो फ़ायदा क्या है भाई 2 मेगापिक्सल का। और जो मैक्रो कैमरा है उसकी मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं है इन जनरल, क्योंकि जो मैक्रो लेंस का काम है वो भी मेन कैमरा कर सकता है अगर कंपनी चाहे तो। लेकिन कंपनी कभी भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि वो 2-2 मेगापिक्सल की एक टेलीफोटो लेंस और मैक्रो लेंस दे देंगी आपको ताकि ज़्यादा कैमरास बढ़ जाएँ, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो मेन कैमरा से काम बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन कंपनी कभी भी नहीं करने वाली है वो, और इस वजह से आपको बेवकूफ़ बनाती है। और आप में से कितने लोग मैक्रो लेंस का इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही कम लोग होंगे मेरे भाई। असली जो कैमरा है मुझे जिसकी ज़रूरत लगती है वो है भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा। फैलेगा ना तो वो अच्छी चीज़ है ना, वो आप नॉर्मल कैमरे से काम नहीं ले सकते, तो वो अच्छी बात है। और वो भी कम मेगापिक्सल का देते हैं। अगर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है तो अल्ट्रा वाइड देंगे 8 मेगापिक्सल। यार मजाक चल रहा है क्या? लेकिन कंपनीज हमें ऐसी पागल बनाती रहती हैं और लोग पागल बनते रहते हैं। भाई कैमरा डिपार्टमेंट में पागल मत बनिए। मेन चीज़ होती है उसका सेंसर। अगर सेंसर अच्छा है, आपको ज़्यादा कैमराज के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की भाई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब मैंने M21 और M31 का कंपैरिजन बनाया था, और लोग ये कह रहे थे कि भाई M31 का कैमरा बहुत अच्छा है M21 से। भाई जबकि ऐसा नहीं है, मैंने दोनों मोबाइल यूज़ करके देखे, दोनों से फोटो खींचे यार। मतलब अगर आप किसी आम इंसान को दिखा दोगे ना तो वो दोनों फोटोज में फ़र्क नहीं पहचान पाएगा, कहेगा यार दोनों सेम ही कैमरा से लग रही हैं, इतनी क्लोज हैं। आपका 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल इतना क्लोज होता है। तो भाई ये बेवकूफ़ बनिए मत, क्योंकि ये कंपनी हमें बेवकूफ़ बनाती रहेंगी और हम बनते रहेंगे, जबकि हमें नहीं बनना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए हमेशा की तरह। वो तो आप लोगों ने मुझे धमकी दे दी थी कि भाई बता दो ये कैसे बेवकूफ़ बना रही हैं, तो मैंने बना दी वीडियो, वरना मैं ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला था। तो अगर आपको ऐसे थोड़े से जानना है कि कंपनीज कैसे पागल बना रही हैं, क्योंकि और भी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जो कि कंपनीज हमें बेवकूफ़ बना रही है मार्केटिंग गिमिक करके, सिर्फ नंबर्स देके, तो उसके बारे में भी मैं कई वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट्स और ज़्यादा कैमरा पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो रोज लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।